रावदान सिंह के घर ईडी का छापा, बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में कई ठिकानों पर तलाशी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल पूछे हैं, हिसाब मांगा है 10 साल का, उसके एवज में चीन के जुलाना में पहुंची कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब। यात्रा कार्यकर्ता में दिखा पूरा जोश। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। खिलाफ हम लेके आए हरियाणा मांगे हिसाब, जिससे पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, जब से हरियाणा ईडी की छापेमारी पर बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा बीजेपी की कार्यशैली रही है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना, जांच एजेंसियों के निशाने पर विपक्ष को लेना, ये बीजेपी की कार्यशैली है। के बाद तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। सरकार की जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है वो किसी से छुपी नहीं। पहले दिन सरकार के काफी वरिष्ठ केंद्रीय गुरनाम सिंह चरूनी की राजनीति में एंट्री। संयुक्त संघर्ष पार्टी का किया ऐलान। बोले मौजूदा सरकार ने सब कुछ निजी प्राइवेट के हवाले कर दिया। हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है। गठन करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि देश के अंदर गठबंधन के सवाल पर बोले गुरनाम सिंह चरूनी। कहा जेजेपी या बीजेपी से उनकी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन इनेलो और कांग्रेस से उनकी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। कि आपको बीजेपी खड़ा कर रही है, आप कांग्रेस की वोट काटोगे। पहले बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया कि इनको कांग्रेस ने फंडिंग करके आंदोलन में उतार दिया। अब बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप झोंकेगी पूरी ताकत। भगवंत मान ने कहा किसी भी पार्टी ने हरियाणा से वफा नहीं की, सभी ने लूटा। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से। गठबंधन के सवाल पर बोले महासचिव संदीप पाठक। कहा आप हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को लिया हड़े हाथ। कहा हरियाणा में 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, मगर हरियाणा को क्या दिया। ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज सुभाष का भगवंत मान पर पलटवार। अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर कहा आपने लोकसभा चुनाव में अपना वजूद देख लिया, अब हरियाणा में उन्हें जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा। लिए हरियाणा में कोई वजूद नहीं है आम पार्टी का। किस प्रकार से देखिए, अभी लड़के देखा लोकसभा का, लोकसभा में कांग्रेस और आम पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और कभी। मानसून सीजन की व्यवस्था पर बोले सुभाष सुधा। कहा मानसून सीजन की सभी व्यवस्थाएं पूरी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जल भराव और अन्य समस्याओं से जल्द निपटा जाए। मैंने करनाल के अंदर कल भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग ली, मांगदेव सिंह की मीटिंग ली, पूरा दिन मैं वहाँ पे रहा और मैंने 4 बजे शुरू की थी कॉर्पोरेशन की मीटिंग। सभी काउंसिलर बुलाए थे और रात की गया। कांग्रेस उम्मीदवारों पर शैलजा का बयान। कहा कांग्रेस उम्मीदवारों की बड़ी तादाद बन सकती है मुश्किल का सबब। पार्टी को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ टिकट का फैसला करना होगा। इसमें मेहनत सबको करनी पड़ेगी और शहरों में विशेष रूप से मुझे लगता है कि जो हमें ध्यान देना चाहिए उतना। असम में फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। 10 साल से विकास की धीमी रफ्तार के तेज होने की उम्मीद। असम को जिला बनाने का मुद्दा फिर पकड़ेगा जो। 10 साल में बहुत विकास किया है, केंद्र में भी हरियाणा प्रदेश में भी। अपने हलके का विकास जो है ना विधायक के ऊपर निर्भर करता है। विधायक किस तरह का है, कितनी अपनी समस्याएं रखता है, क्या जो है उनको जो है विकास के रास्ते पर कैसे लेके जाता है, तो ये तो उसकी बात है। लेकिन मैं आप